Hello student, today I am going to start the new chapter, the sexual reproduction in flowering plants. This is the outline of life cycle angiosperm. Angiosperm means ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को देखेंगे आउटलाइन डायग्राम के द्वारा। जो शीड होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, मतलब एन होते हैं, और जब इनको सॉइल में प्लेस किया जाता है तो उनसे प्लांट ग्रो होता है। जो प्लांट ग्रो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जो कि डिप्लॉयड होता है, डिनोट किया जाता है 2n के द्वारा। अब जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे उसमें प्रोड्यूस होंगे फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। जो मेल वर्ल्स होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल वर्ल होता है उसको गाइनोशियम कहते हैं। जो मेल एंड्रोशियम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है, और जो गाइनोशियम होता है वो भी डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है। जो एंड्रोशियम होता है इसकी जो यूनिट होती है उसको स्टेमन कहते हैं, और जो गाइनोशियम होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको कार्पेल कहते हैं। स्टेमन भी 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है, और कार्पेल भी 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। स्टेमन के अंदर पोलन सेक्स होते हैं, और पोलन सेक्स के अंदर फॉर्म होते हैं माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन होते हैं। कार्पेल के अंदर ओवेरी होती है, ओवेरी डिप्लॉयड होती है, और ओवेरी के अंदर फॉर्म होते हैं मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन होते हैं। इस तरह से पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तथा ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि दोनों हैप्लॉइड होते हैं। अब माइक्रोस्पोर से फॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स का, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और मेगास्पोर से फॉर्मेशन होता है फीमेल गेमिटोफाइट का और एम्ब्रियोसेक का, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। पोलन ग्रेन से फॉर्मेशन होता है मेल गेमिटोफाइट का, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब जो मेल गेमिटोफाइट है इसमें मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। जो मेल गेमिट्स होते हैं वो 2 होते हैं, मेल गेमिट 1, मेल गेमिट 2, दोनों हैप्लॉइड होंगे। फीमेल गेमिटोफाइट से फॉर्मेशन होगा, एक होगा एग जो कि हैप्लॉइड होगा, और सेकंड में होंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। अब जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बने हैं ये आपस में फ्यूज होंगे, मतलब जुड़ेंगे। तो जो फीमेल का एग होता है वो मेल गेमिट फर्स्ट के साथ फ्यूज होता है, मतलब ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको सिनगेमिक कहते हैं। तो इधर एग में एन है, मेल गेमिट में भी एन है, दोनों कंबाइन हो गए, जुड़ गए तो 2n हो गए। जो जायगोट बनेगा वो डिप्लॉयड होगा। अब डिप्लॉयड जायगोट से फॉर्म होगा एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो भी जो होगा वो डिप्लॉयड होगा। अब बचे फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और मेल गेमिट जो होता है सेकेंड वो, ये तीनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो 2n है, और मेल गेमिट जो n है, तो 2n प्लस n कितने हो गए, 3n। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है, क्योंकि कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, 3, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। तो जो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके रिजल्ट में फॉर्म होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। वो जो एम्ब्रियो तथा एंडोस्पर्म है दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे, शीट के अंदर। अगेन वही साइकिल स्टार्ट होगी, शीट को सॉइल में प्लेस करेंगे, उससे प्लांट ग्रो होगा, फ्लावर बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, देयर आर 4 वॉल्स इन टिपिकल फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर के अंदर जो वॉल्स होते हैं उसके नंबर्स होते हैं 4। फर्स्ट होता है कैलिक्स, सेकंड होता है कोरोला, थर्ड होता है एंड्रोशियम, एंड फोर्थ होता है गाइनोशियम। जो कैलिक्स होता है फर्स्ट वॉल होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसकी जो एक यूनिट होती है उसको सेपल कहते हैं, और सारी यूनिट जो होती है उसको कंबाइंड कैलिक्स कहेंगे। सेकेंड जो वर्ल होगा वो कोरोला होगा, ये कलरफुल होता है, और इसकी जो यूनिट होती है उसको पेटल कहेंगे। एक यूनिट को पेटल कहते हैं, और जितने भी पेटल्स होते हैं उसको कंबाइनली कोरोला कहेंगे। थर्ड वर्ल आता है एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी जो एक यूनिट होती है इसको स्टेमन कहते हैं,
स्टेमन्स के 3 पार्ट होते हैं। नीचे का जो होता है बेस वाला फिलामेंट होता है, अपर का जो होता है एंथर होता है, और फिलामेंट और एंथर जहाँ पर कनेक्ट होते हैं उसको कनेक्टिव कहते हैं। फोर्थ वन आता है गाइनोशियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी जो यूनिट होती है इसको कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अपर जो पार्ट होता है स्टिग्मा होता है, मिडिल जो होता है स्टाइल होता है, और लोअर जो पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर सिचुएटेड होता है ओव्यूल। एंड्रोशियम और गाइनोशियम फ्लावर के एसेसरी पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, there are 4 valves in typical flower: calyx, corolla, androecium and gynoecium. calyx फर्स्ट वाल ग्रीन कलर का होता है, यूनिट जो होती है सेपल होती है, और कंबाइनली इसको कैलिक्स कहेंगे। सेकंड जो वर्ल होगा वो कोरोला होगा, कलरफुल होता है, यूनिट जो होती है पेटल होती है, और कंबाइनली यूनिट जितनी भी यूनिट होती है इसको कंबाइनली क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। कैलिक्स और करोला नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, अगर फ्लावर में नहीं भी होंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट वन आता है एंड्रोशियम, ये थर्ड वर्ल है जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसकी जो एक यूनिट होती है इसको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। नीचे का जो होता है फिलामेंट होता है, मिडिल जो होता है कनेक्टिव होता है, और अपर जो होता है एंथर होता है। फोर्थ वन गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी जो एक यूनिट होती है वो कार्पेल होती है, पिस्सेल होती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अपर जो होता है स्टिग्मा होता है, बीच का जो होता है नैरो पार्ट स्टाइल होता है, और बेस वाला जो पोर्शन होता है जो कि स्वेलअप होता है उसको ओवेरी कहते हैं। ओवेरी के अंदर सिचुएटेड होता है ओव्यूल। एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये फ्लावर के मेन पार्ट होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज एलेस ऑफ टिपिकल फ्लावर इन विच यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट वन जो होता है जिसे होल्ड किया जाता है उसको पेडिसल कहते हैं, और पेडिसल्स के ऊपर जो होता है वो थैलेमस होता है। थैलेमस के ऊपर प्लांट के जो 4 वॉल्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, अरेंज होते हैं। तो पहला वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको आपको सेपल कहा गया है, ये कैलिक्स है। इसकी जो एक यूनिट होती है सेपल है। इसके ऊपर का जो है कोरोला है, कोरोला की जो एक यूनिट है वो पेटल है। उसके बाद आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टेमन है, मतलब एंड्रोशियम की एक यूनिट है। तो स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट जो एंथर है, मिडिल वाला लोअर वाला दे रखा है इसके अंदर फिलामेंट, और मिडिल जो होगा कनेक्टिव जहाँ से जॉइंट होता है। इसके बाद जो सेंट्रल पोर्शन है ये गाइनोशियम है। गाइनोशियम की एक यूनिट है जिसको पिस्टिल कहा गया है। पिस्टिल के 3 पार्ट है। अपर जो पार्ट है स्टिग्मा है, मिडिल जो नैरो वाला स्टाइल है, और सबसे नीचे का है जो ओवेरी है जिसके अंदर सिचुएटेड होते हैं ओव्यूल। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमन। देयर आर 3 पार्ट इन अ स्टेमन। एक स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। अपर जो पार्ट होता है वो एंथर होता है, लोअर जो पार्ट होगा फिलामेंट होगा, और फिलामेंट तथा एंथर जिस जगह पे कनेक्ट होंगे उसको कनेक्टिव कहेंगे। एक एंथर के अंदर जो पोलन चेंबर होंगे वो 4 होंगे। दिस इज द यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। देयर आर 3 पार्ट्स इन अ कार्पेल और पिस्टिल। एक कार्पेल और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। अपर वन जो होता है नोब लाइक होता है सिग्मा, उसके जस्ट नीरो जो होता है पार्ट नैरो पार्ट होता है स्टाइल, और नीचे का स्वेलअप पार्ट जो होता है ओवेरी। ओवेरी के अंदर सिचुएटेड होगा ओव्यूल। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। अब देखेंगे कि हायर प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंप्लीट होता है वो कितनी स्टेप्स में होता है। फर्स्ट वन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। इस प्रोसेस के अंदर माइक्रोस्पोर तथा मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। सेकेंड, पोलिनेशन, अटैचमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर अटैच होते हैं तो इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं।
थर्ड स्टेप डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट. फोर्थ वन gametogenesis. Formation of male gamete and female gametes is called gametogenesis. Fifth one fertilization, fusion of male and female gametes. And sixth one embryogenesis. Formation of embryo or development of embryo is called embryogenesis. Structure and development of anther. The terminal portion of stamen is called anther. It consists two anther lobes. स्टेमन का जो टर्मिनल पोर्शन है उसको एंथर कहते हैं, जिसके अंदर दो एंथर लोब्स होते हैं. ईच एंथर लोब कंसिस्ट ऑफ टू पोलन सेक्स या पोलन चेम्बर. जो एंथर लोब होता है, एक एंथर लोब के अंदर दो पोलन सेक्स या पोलन चेम्बर्स होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं. वन एंथर हैज 4 पोलन सेक्स. एक एंथर के अंदर 4 पोलन सेक्स होते हैं. इसी कारण जो एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. 4 pollen sacs situated on 4 corners of anther and covered with epidermis. जो 4 pollen sacs होते हैं वो एंथर के चारों कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं और इनके चारों तरफ सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है. पोलन सेक्स डेवलप फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेक्स. जो पोलन सेक्स का डेवलपमेंट होता है वो आर्किस्पोरियल सेल से होता है. आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनली टू फॉर्म आउटर पेराइटल सेल, इनर स्पोरोजिनस सेल. जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती है वो डिवाइड होती पेरिक्लिनली और दो सेल फॉर्म करती है, एक ऊपर वाली और दूसरी नीचे वाली. आउटर जो सेल्स होती है उसको पेराइटल सेल कहेंगे और नीचे वाली जो सेल है उसको स्पोरोजिनस सेल कहेंगे. अगेन पेराइटल सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होती है पेरिक्लिनली और फॉर्म करती 3 to 5 लेयर माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल. जो पेराइटल सेल होती है पेरिक्लिनली डिवाइड होती चली जाती है और 3 to 5 लेयर एक माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल को फॉर्म करती है. जबकि नीचे वाली स्पोरोजिनस सेल जो होती है वो डिवाइड होकर बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. नीचे वाली सेल जो होती है स्पोरोजिनस सेल्स होती है, डिवाइड होकर बनाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि होती है डिप्लॉइड. You can see in this diagram the development of anther. First diagram. सबसे चारों तरफ इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं. इस एपिडर्मिस के अंदर की तरफ आपको 4 आर्किस्पोरियल सेल्स विजिबल होगी. एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, और बीच में इसमें होगा प्रोकॉम्बियल कैम्बियल स्ट्रैंड होगा. अब जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती है पेरिक्लिनली डिवाइड होगी. पेरिक्लिनली डिवाइड होगी तो इसमें इस थर्ड डायग्राम में आप देखेंगे सी वाले में आउटर जो लेयर है एपिडर्मिस है, जो आर्किस्पोरियल सेल से 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है. ऊपर वाली जो सेल बन रही है प्राइमरी पेराइटल सेल्स और नीचे वाली जो सेल बन रही है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन रही है. तो इस डायग्राम में सबसे पहले ए डायग्राम में आप देखेंगे कि इस एंथर के चारों तरफ एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे चारों कॉर्नर पर आर्किस्पोरियल सेल है और बीच में प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड है. अब जो आर्किस्पोरियल सेल्स है ये पेरिक्लिनली डिवाइड होगी. एक ऊपर सेल बनेगी, एक नीचे. ऊपर जो सेल बनेगी उसको पेराइटल सेल कहेंगे और सेकंड नीचे जो बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहेंगे. वॉल ऑफ मैच्योर एंथर सेक. जो मैच्योर एंथर सेक होता है उसके अंदर 4 लेयर्स होती है. फर्स्ट वन एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है. एपिडर्मिस के जस्ट बिलो जो होती है एंडोथीशियम होती है. एंडोथीशियम जो होती है उसकी जो सेल्स होती है वो लार्जर होती है. नेक्स्ट वन मिडिल लेयर. एंडोथीशियम के नीचे जो होगी वो मिडिल लेयर होगी और ये जो बनी होती है 2 to 3 लेयर्स और उसके जस्ट नीचे होगा टेपेटम. टेपेटम जो होता है सिंगल लेयर्ड होता है. इसकी जो सेल होती है वो भी लार्ज होती है. ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को पोषण प्रदान करती है. और फिफ्थ वन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. तो सबसे अंदर की तरफ सेंटर में जो होगी वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होगी जो टेपेटम के नीचे होगी. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोर्स का और इनके लिए जो फूड मिलेगा वो टेपेटम से मिलेगा. You can see in this diagram the layer of mature anther sac. सबसे पहले आउटर जो लेयर है एपिडर्मिस है
जो सिंगल लेयर्ड है। उसके जस्ट नीचे सिचुएटेड है एंडोथीसियम। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको विजिबल हो रहा है बीच वाला स्ट्रक्चर, ये जो सेल्स होती है लार्जर सेल्स होती है, एंडोथीसियम की होती है। एंडोथीसियम के जस्ट नीचे आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर विजिबल होगा वो मिडिल लेयर वाला होगा, और मिडिल लेयर वाली जो सेल होगी वो इस टाइप की होती है। तो जो मिडिल लेयर होती है 2 to 3 लेयर से बनी होती है, और उसके जस्ट नीचे सिचुएटेड है टेपिटम। तो ये जो लंबी लंबी सेल्स आपको विजिबल हो रही है, ये टेपिटम होती है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल को, जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और सबसे नीचे की तरफ आपको बीच में जो गोल गोल दिख रही है ये स्ट्रक्चर, ये सब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। अब नीचे की तरफ एक नेरो पॉइंट होगा जिसको स्टोमियम कहेंगे। जब डेहीसेंस होगा मतलब ये एंथर सेक्स फटते हैं और माइक्रोस्पोर्स बाहर निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, तो यहीं से स्टोमियम से क्या होगा? डेहीसेंस की प्रोसेस होती है। You can see in this diagram 4 anther sac. First one, second one, third one and fourth one. और बीच वाला जो है प्रोकेम्बियल स्ट्रैंड। और इसमें सबसे पहले बाहर की तरफ क्या होगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ जो लेयर होगा एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के जस्ट नीचे की तरफ होगा वो मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के जस्ट नीचे की तरफ होगा वो टेपिटम, और बीच में होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। अब जो 4 एंथर सेक्स हैं, इनके यहाँ पर नेरो पॉइंट होता है जिसको स्टोमियम कहते हैं। जब डेहीसेंस होता है मतलब ये एंथर सेक्स फटते हैं, तो फटने की जो प्रोसेस होती है वो स्टोमियम से होती है, क्योंकि नेरो पॉइंट होता है।